ओवैसी जैसी सोच रखने वाले नेता अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारा देश कैसा हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, शायद आप भी वही सोचने लगे जो हम बोल रहे हैं। ओवैसी ने साफ कहा है कि हम मुसलमान बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं और हमारा भारत सबसे पहले आता है। अब इस बात को गहराई से समझिए। आज हमारे देश में एक तरफ हिंदुवादी पार्टी मुसलमानों को गालियां देती है, उन्हें अब्दुल कटमुल्ला जिहादी, यहाँ तक कि उन्हें आतंकवादी भी कह देते हैं। अब ये बात कोई भी समझ सकता है कि जब लगातार हिंदुओं के दिमाग में ये भरा जाए कि मुसलमान इंडियंस नहीं है, मुसलमान मतलब पाकिस्तानी। आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों को ये बात बहुत गहरी चोट पहुंचाएगी कि जिस देश पे हम मर मिटने को तैयार हैं, उस देश में हमें आतंकवादी कहा जाता है। और हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर जाएगी कि समाज में हिंसा शुरू हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश धर्म युद्ध में डूब जाएगा, जो भारत को कम से कम 50 साल पीछे ढकेल देगा। अब ये साफ हो जाता है कि अगर सत्ता में वही लोग रहेंगे जो नफरत के बिना राजनीति कर ही नहीं सकते हैं, तो उनसे विकास की उम्मीद। ओवैसी जैसी सोच रखने वाले नेता अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारा देश कैसा हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, शायद आप भी वही सोचने लगे जो हम बोल रहे हैं। ओवैसी ने साफ कहा है कि हम मुसलमान बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं और हमारा भारत सबसे पहले आता है। अब इस बात को गहराई से समझिए। आज हमारे देश में एक तरफ हिंदुवादी पार्टी मुसलमानों को गालियां देती है, उन्हें अब्दुल कटमुल्ला जिहादी, यहाँ तक कि उन्हें आतंकवादी भी कह देते हैं। अब ये बात कोई भी समझ सकता है कि जब लगातार हिंदुओं के दिमाग में ये भरा जाए कि मुसलमान इंडियंस नहीं है, मुसलमान मतलब पाकिस्तानी। आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों को ये बात बहुत गहरी चोट पहुंचाएगी कि जिस देश पे हम मर मिटने को तैयार हैं, उस देश में हमें आतंकवादी कहा जाता है। और हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर जाएगी कि समाज में हिंसा शुरू हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश धर्म युद्ध में डूब जाएगा, जो भारत को कम से कम 50 साल पीछे ढकेल देगा। अब ये साफ हो जाता है कि अगर सत्ता में वही लोग रहेंगे जो नफरत के बिना राजनीति कर ही नहीं सकते हैं, तो उनसे विकास की